एक्सरसाइज को फिक्स करें, रेगुलर रूटीन बनाएं। सेकंड, अपनी डाइटरी रूटीन को बेहतर करें, उसको हेल्दी कर लें। डॉक्टर यकीन। डॉक्टर डेफिनेटली। उसका रीजन ये है कि डॉक्टर्स को देखें, अगर हम आज से 100 साल पहले बात करें ना, तो इतनी मेडिकल रिसर्च नहीं हुई थी। तो ये सारे बंगाली बाबुओं का तो काम खत्म हो जाएगा अगर आप कह रहे हैं उनके पास ना जाएं। ऐसे ही है, बिकॉज अब वो जो आपको बहुत सारी फकियां बेसिकली जो दे रहे हैं, क्या आपको वाकई में पता है कि उस फकी में उन्होंने क्या क्या डाला हो? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग कहते हैं यार मेरा मसला चल रहा है ये वो फलां ढिंग जिन शादी हो गई मसले पता चल गए, डॉक्टर के पास जाएँ कि हकीम के पास जाएँ हम्म, कि एक्सरसाइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग कुछ हकीम के पास जा रहे हैं वो फिर उनको फक्कियाँ बना के दे रहे हैं, फिर उनकी किडनियाँ उड़ रही हैं, लीवर खराब हो रहे हैं। क्योंकि हकीम हिकमत वाले तो बड़े सब पहले वो पैदा होके फ़ौत हो गए हुए हैं। हम्म, अब तो खाली 99% मेरे ख़्याल से फ्रॉड चल रहा है या जो जिसका बाप-दादा कोई हकीम था, तो उसकी किताबें थोड़ी पढ़ के उसके बाद बैठ के थोड़ा-सा नॉलेज लेके वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसको भी नहीं शायद पता कि वो क्या दे रहा है लेकिन बिकॉज़ मेरे अब्बा जी ने दी थी इसलिए मैं भी दे रहा हूँ। हम्म। तो डॉक्टर, हकीम या फिर एक्सरसाइज़ सब सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे किधर जाए बंदा अगर कोई मसला है किसी को? सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरा ख्याल है ये होनी चाहिए कि उनको उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए जो अपने कंट्रोल में। फॉर अब अपने एग्ज़ाम्पल कंट्रोल में उनकी दो चीज़ें हैं, एक है एक्सरसाइज और एक है डाइट। ठीक है। सबसे पहला, एक्सरसाइज को फिक्स करें, रेगुलर रूटीन बनाएं। सेकंड, अपनी डाइटरी रूटीन को बेहतर करें, उसको हेल्दी कर लें। अब अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के बाद भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुँ, हो रही, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ओके नाउ आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर यकीन। डॉक्टर डॉक्टर। डेफिनेटली। उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर्स को देखें, अगर हम आज से 100 साल पहले बात करें ना, तो इतनी मेडिकल रिसर्च नहीं हुई थी। तो ये सारे बंगाली बाबुओं का तो काम खत्म हो जाएगा अगर आप कह रहे हैं उनके पास ना जाएँ। ऐसे ही है, बिकॉज अब वो जो आपको बहुत सारी फकियां बेसिकली जो दे रहे हैं, क्या आपको वाकई में पता है कि उस फकी में उन्होंने क्या क्या डाला हो, या किसी और को, या उनको इवन खुद को भी पता है कि हुँ। उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, और वो बॉडी पे इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट क्या इफेक्ट लेके वो आएगा। तो शायद हकीम को भी नहीं पता क्या दे रहा है बिकॉज़ ने तो अपने अब्बा जी से सीखा हुआ है। एग्जैक्टली। बस वही डाल रहा है। सो वो अनसर्टनिटी है ना, कि हम क्या खा रहे हैं, अपनी बॉडी में क्या चीज डाल रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या लेके आएगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, 1 साल के बाद क्या फर्क पड़ेगा। खुद भी देखा है कि ये जो मसला ज़्यादा ना साइकोलॉजिकल है। हम्म, मेरा एक दोस्त था नाम भी उसका लूँगा, उसकी शादी होने वाली थी। या नहीं शादी होने वाली थी फिर कल मैं उसके साथ गया फिर हो गई हुई थी बाद में उसके साथ गया वो मुझे ले गया ज़ुएब मेरे साथ चलो मैंने कहा मैं किधर जाना उसने बताया नहीं सीधा हम पहुँचे वो हकीम साहब का बड़ा सा बोर्ड दुआ खाना मैंने कहा यार इधर किसी ने देख लिया तेरी इज़्ज़त तो जाएगी मेरी भी जाएगी लोग कहेंगे क्या करने हैं। तो बहरहाल उसने कहा यार मैंने वो ना इंजेक्शन लगाता था बॉडी बिल्डर था। हम्म, तो उसको उसको पता नहीं वहम हो गया कि मुझे कोई मसला है क्योंकि जब तक आपने टेस्ट एंड ट्रायल नहीं किया वो कैसे पता चल सकता है वो कोई हम्म, प्रॉब्लम है। बहरहाल वो उसको वहम का तो इलाज कीम कुमार के पास भी नहीं, वो गए वहाँ पे हम बैठे रहे काफ़ी रश लगा। पूरी अवाम आई हुई थी, इतना जुम्मे के खुतबे में भी रश नहीं था, जितना हकीम साहब के पास रश था। तो सारे अपने मसाइल लेके आए हुए हैं, तो हमारे मसले का भी बारी आ गई। तो ख़ैर दवाई-शवाई दी, एक डब्बा दिया, एक उसके अंदर कोई पाउडर सा था, एक मैंने खोल के देखा, मैंने कहा मुझे दिखा अंदर है क्या? एक डब्बे में पाउडर घुसा, एक में कोई ना लिक्विड सा थिक सा। बहरहाल वो जनाब मेरे ले गए दोस्त, उनने इस्तेमाल किया। तो फिर उसकी शादी हो गई, उसके बाद भी फिर मेरे साथ आया कि नहीं यार लेना है मैंने। मैंने उसको कहा यार तू एक बार इसके बगैर ट्राई तो कर, महीना छोड़ दे और तूने ये भी नहीं सोचना कि तू मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा। हम्म, बिलीव करें सर 2-3 महीने बाद उसने कहा कि यार वो तो जस्ट गेम थी, फ़िल्म थी सारी। मैं तो वैसे भी फिट हूँ, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं अपनी लाइफ़ गुज़ार रहा हूँ, तो ठीक था। हम्म। ये ज़्यादा जो सीन है ना, ट्रिगर करना ये साइकोलॉजिकली रह गया है, इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं ना। प्लेसीबो इफ़ेक्ट। इसकी एक ना आसान एग्जांपल है, हमारे ना एक फैमिली फ्रेंड थे, हकीम थे। अब मैंने उनको कई दफ़ा ऐसा देखा कि उनके पास कोई चीज़ मेडिसिन या कोई वो जो जो भी अपना वो देते हैं दवा, वो नहीं थी। सिगरेट की ऐश उन्होंने पुड़िया बना के दे दी, एंड वो बंदा ठीक हो गया। इस बात पे मुझे लफ्ज़ याद है, पीरे कामिल या यकीने कामिल। हम एग्जैक्टली। उसकी बात पे यकीन करते हैं, दिमाग कहता है ठीक है, ओके और हम वो काम कर और लेते ये हैं। तो साइंटिफिक इस वक्त रिसर्च में बड़ा कॉमन चीज़ है कि प्लेसिबो इफेक्ट बड़ा बड़ा अच्छा इम्पैक्ट प्ले करता है हुँ, आपकी हीलिंग के अंदर, जब आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया ना कि यार ये मेडिसिन मुझे हेल्प करेगी। अब वो चाहे हेल्प करेगी या नहीं करेगी, आपकी बॉडी खुद को ट्यून कर लेती है हुँ, उसके कि साथ। नहीं यार मैंने ले लिया चीज़ अब एग्जैक्टली। तो पड़ेगा ही फ़र्क। एग्जैक्टली। ऐसे एक डॉक्टर साहब हैं वो मुझे बता रहे थे कहते हैं हमारे पास ना काफ़ी केसेज़ आते हैं कि हमें पता होता है कि यार इसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो हम उनको खाली ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जो उस बीमारी का ताल्लुक भी कोई नहीं है और जो सलाइन बिल्कुल वाटर। सलाइन वाटर लगा देते हैं बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद उठ के वो आदमी वहाँ आई एम ओके नाउ तो ठीक हो जाते हैं। तो ये तो ज़्यादातर तो दिमागी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है।